हेलो एवरीवन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरोफाइटा दो वर्ड से मिलकर बना है। टेरॉन मीन्स फेदर एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट, दैट इज प्लांट्स विद फेदर लाइक लीव्स। क्योंकि यहाँ लीफ पिन्नेटली कंपाउंड होती है जो कि फेदरी अपीयरेंस देती है। इन्हें कहा जाता है वस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स पास वेल डेवलप्ड विद वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। सीड प्लांट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड इवन टेरिडोफाइटा, इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्योंकि क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमी स्टैंड्स फॉर मैरिज, मीन्स जिसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। These plants include the most primitive living and fossil vascular plants. तकरीबन 400 लिविंग और फॉसिल जेनेरा इस ग्रुप में आते हैं और लगभग 10,500 स्पीशीज टेरिडोफाइटा में आती हैं। इनका ओरिजिन 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ये पैलेजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में उत्पन्न हुए और एज अ डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए गए ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति। नेस्ट जैसे कि स्कॉट, फ्रिश, ईम्स और नॉल टेरिडोफाइट्स प्लांट का ओरिजिन एल्गी से हुआ है, जबकि कैम्पबेल, जिमरमैन एंड बॉवर इन्होंने ब्रायोफाइटा लाइक प्लांट से इनका ओरिजिन माना है, particularly Anthoceroteals. Characteristics of टेरिडोफाइट्स। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। मैच्योर स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट और ये गैमेटोफाइट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। स्मॉल एनुअल्स जैसे कि एजोला, साल्विनिया से लेकर कई लार्ज पेरेनियल ट्रीज एंजियोप्टेरिस ऑस्मुंडा आते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल हैं जो कि मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक हैं, फॉर एग्जाम्पल अजोला, आइजोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया। कुछ जीरोफिटिक स्पीशीज हैं जैसे कि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, इक्विसिटम आवेंसे। यहाँ प्राइमरी रूट एडवेंटिशियस रूट से प्रतिस्थापित हो जाती है। अधिकांश टेरिडोफाइट्स में हर्बेशियस स्टेम पाई जाती हैं। केवल कुछ वुडी टेरिडोफाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजियोप्टेरिस एंड मैरेशिया। इसमें रूट और स्टेम में ग्रोइंग अपेक्स पाया जाता है। लीव्स स्केली हो सकती हैं जैसे कि इक्विसिटम में, sessile that is without stalk in case of Lycopodium and Selaginella, या large compound leaves, for example ferns. लीव्स के साइज के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। माइक्रोफिलस लीफ जिसमें लीफ छोटी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। मेगाफिलस अर्थात बड़े आकार की लीव्स विद लार्ज कंपाउंड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। स्टेम में ब्रांचिंग मोनोपोडियल या डाइकोटोमस हो सकती है, मीन्स जहां एक्सिस इलोंगेट होता है, इंडेफिनेट होता है और ब्रांचेस एक्रोपिटली पाई जाती हैं। डाइकोटोमस अर्थात प्रत्येक ब्रांच दो में बाइफर्केट हो जाती हैं। लेकिन ये ब्रांचेस स्पर्मेटोफाइट्स की तरह एक्सिलरी नहीं होती, अर्थात लीफ के एक्सिल से उत्पन्न नहीं होती। इनमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम विकसित होते हैं, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। बट बॉट्राइकियम एजोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टील एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाने वाले क्षेत्र को स्टील कहा जाता है, जो इंक्लूड करता है पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम एंड पिथ। में स्टील अत्यधिक विकसित नहीं पाया जाता
वह काफ़ी विभिन्नता दर्शाता है। कुछ प्लांट जैसे कि लाइकोपोडियम सिलेजिनेला में प्रोटोस्टील पाया जाता है, इक्विसिटम ऑफ्योग्लॉसाइकियम में साइफोनोस्टील, टेरिस नेफ्रोलैपिस में डिक्टियोस्टील और एंजियोप्टेरिस में पॉलीसाइक्लिक। बंडल्स में ट्रैकीड्स, सीव सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब्स भी मिलती हैं जैसे कि इक्विसिटम में। वेसल्स पाए जाते हैं इन टेरिस, टेरिडियम, नेफ्रोलैपिस एंड एक्टिनोप्टेरिस में। लीव्स फोटोसिंथेटिक होती हैं और ये लीफ डिफरेंशिएटेड होती है स्पॉन्जी और पैलिसेड सेल्स में। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है जो कि स्पोरेंजिया में विकसित होते हैं और ये स्पोरेंजिया लीफ की वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स जैसे कि अजोला, आइजोइड्स, साल्विनिया और मार्सिलिया में स्पोरेंजिया कुछ विशिष्ट संरचनाओं में परिबद्ध रहते हैं जिन्हें स्पोरोकार्प्स कहा जाता है। प्लांट्स होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस प्रकार के हो सकते हैं। अधिकांशतः होमोस्पोरी पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल इन इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस। कुछ प्लांट्स हेट्रोस्पोरी दर्शाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। टेरिडोफाइट्स के 9 जेनेरा में हेट्रोस्पोरी देखी जाती है। होमोस्पोरी का अर्थ जहां एक प्रकार के एक समान स्पोर्स का निर्माण होता है, जबकि हेट्रोस्पोरी का अर्थ कि यहाँ स्पोर्स 2 प्रकार के निर्मित होते हैं। छोटे माइक्रोस्पोर्स जिससे कि मेल गैमेटोफाइट का विकास होगा, बड़े मेगास्पोर्स जिनसे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। स्पोरेंजिया जिन लीव्स पे पाया जाता है उन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। जिन स्पोरोफिल्स पर मेगास्पोरेंजिया विकसित होते हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, जबकि जिन स्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का कहा जाता है, अर्थात जहां एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल्स के द्वारा स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स पेरिक्लिनली डिवाइड करते हैं, जिससे आउटर लेयर जैकेट इनिशियल और इनर लेयर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की निर्मित होती है। जैकेट इनिशियल्स के लगातार विभाजन से मल्टी लेयर्ड वॉल स्पोरेंजियम की निर्मित हो जाती है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में लगातार विभाजन से स्पोर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार का स्पोरेंजियल डेवलपमेंट साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला व इक्विसिटम में देखा जाता है। यदि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का है, मात्र एक स्पोरेंजियल इनिशियल से संपूर्ण स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। सिंगल इनिशियल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे एक आउटर व इनर सेल का निर्माण होता है। एंटायर स्पोरेंजियम का निर्माण आउटर सेल से होता है, जबकि इनर सेल इनएक्टिव रह जाता है या फिर वह स्टॉक निर्मित। इन साल्विनिया ये स्पोरोफिल्स यूनिफॉर्मली पाई जा सकती हैं, जैसे कि टेरिस, एडेंटम और कई दूसरी फर्न्स में, या फिर कभी कभार ये पास पास स्थित होकर स्ट्रोबिलाई का निर्माण करती हैं, एज इन केस ऑफ सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम। फिलीकील्स में स्पोरेंजिया क्लस्टर्स में मिलता है, जिसे सोरस कहा जाता है। प्लूरल फॉर्म इट इज नोन एज सोराई। ये सोरस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस या मिक्स्ड सोरस। सिंपल सोरस। सिंपल सोरस में सभी स्पोरेंजिया की ग्रोथ और मैचुरेशन एक ही समय में होता है, एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन ऑफियोग्लॉसम एंड बट्राइकियम। सोरस ओल्डर स्पोरेंजिया होते हैं, जबकि पेरिफेरल या प्रॉक्सिमल पार्ट में पाए जाने वाले इमैच्योर स्पोरेंजिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया एंड साइथिया। मिक्स्ड सोरस। जब मैच्योर और इमैच्योर स्पोरेंजिया विकसित व अविकसित
ओल्ड या यंग स्पोरेंजिया इरेगुलरली व्यवस्थित हो तो उसे मिक्स्ड सोरस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेरिडियम, टेरिस, एडेंटम या पॉलीपोडियम। स्पोर वॉल आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन में विभेदित होती है। स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो उससे गैमेटोफाइट विकसित होता है। होमोस्पोरस स्पीशीज एक्सोस्पोरिक होता है, जबकि हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक अर्थात गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर वॉल के बाहर होता है, जबकि एंडोस्पोरिक का अर्थ गैमेटोफाइट का डेवलप स्पोर वॉल के अंदर होता है। अधिकांश होमोस्पोरस स्पीशीज जिसमें एक स्पोर्स पाए जाते हैं मोनोशियस होती हैं, अर्थात एंथ्रीडिया व एक ही प्रोथैलस पर विकसित होते हैं, एक ही गैमेटोफाइट पर विकसित होते हैं, लेकिन ये प्रोटेंड्रस या प्रोटगाइनस कंडीशन दर्शाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण पहले होने पर प्रोटेंड्रस कंडीशन कहलाई जाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निर्माण पहले होने पर प्रोटगाइनस कंडीशन कहते हैं। कुछ होमोस्पोरस स्पीशीज जैसे कि टेरिस, टेरिडियम डायोशियस हैं, अर्थात एक ही गैमेटोफाइट एक ही प्रोथैलस पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडिया व आर्किगोनिया पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरस स्पीशीज सदैव ही डायोशियस होती है। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट उत्पन्न करता है, जबकि मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला व एक्विस में सेक्स ऑर्गन्स प्रोथैलस के अंदर धसे हैं, जबकि साइलोटम और टेरिडियम में बाहर निकले हुए दैट इज प्रोजेक्टेड होते हैं। एंथ्रीडियम सेसाइल या स्टॉक्ड हो सकता है और ये सदैव एक स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट से घिरा रहता है। एंथ्रोजॉइड्स यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, स्पाइरली कॉइल्ड, जिसके अग्रभाग में 2 एपिकल फ्लैजेला पाए जाते हैं। लेकिन सैलोटेल, इक्विसिटेल्स और टेरोप्सिडा में मल्टी फ्लैजेलेट कंडीशन पाई जाती है। एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रीडियम की वॉल की बस्टिंग से या टर्मिनल सेल, जिसे ओपर्क्यूलर सेल या कवर सेल कहा जाता है, के पृथक हो जाने से बाहर रिलीज हो जाते हैं। आर्किगोनियम 2 पार्ट में विभेदित होता है, नेक व वेंटर। नेक प्रोथैलस से प्रोजेक्टेड होता है, अर्थात बाहर की उभरा हुआ, जबकि वेंटर प्रोथैलस में एम्बेडेड होता है, भीतर धसा हुआ। नेक एक जैकेट से घिरा होता है। ये जैकेट नेक सेल से निर्मित होती है। 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से बना होता है, जिसके अंदर 2 नेक कैनाल सेल्स पाए जाते हैं। कभी कभी 2 से अधिक नेक कैनाल सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम में, केवल एक टेरिडियम में। फर्टिलाइजेशन होने से पहले नेक कैनाल सेल्स अपघटित हो जाते हैं, म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस बना लेते हैं। ये म्यूसिलिज सब्सटेंस दिल के पृथक होने पर बाहर निकल आता है, जिससे अट्रैक्ट होकर एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए जल अति आवश्यक है। मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूजन या सिनगैमी के द्वारा 2n जाइगोट निर्मित करते हैं। यह जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्राथमिक कोशिका होती है। जाइगोट का पहला डिवीजन इसकी पोलैरिटी डिटरमाइन करता है। बेसल पोल हमेशा फुट, रूट या सस्पेंसर निर्मित करेगा, जबकि एपिकल पोल हमेशा शूट एपेक्स निर्मित करता है। एम्ब्रियो एक्सोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक हो सकता है। एक्सोस्कोपिक अर्थात जहां एपिकल पोल बाहर की तरफ, अर्थात आर्किगोनिया के नेक की ओर।
फॉर एग्जाम्पल इन एंडोस्कोपिक अर्थात जहां एपिकल पोल आर्किगोनियम के बेस की ओर डायरेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सिलेजियम। पहला डिवीजन होता है, लेकिन लैप्टो पहला डिवीजन वर्टिकल होता है। टेरिडोफाइट है जहां डिस्टिंक्ट टोफिटिक जनरेशंस ऑल्टरनेटिवली पाई जाती हैं, लेकिन मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो कि इसकी डोमिनेंट फेज दर्शाती है। होमोस्पोरस स्पीशीज में स्पोर जर्मिनेट करके एक छोटा गैमेटोफाइट जिसे प्रोथैलस कहा जाता है निर्मित होता है। इस प्रोथैलस पर एंथ्रीजिया व आर्किगोनिया विकसित होते हैं। जब मेल व फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो इससे एक डिप्लॉइड जायगोट बनता है। ये डिप्लॉइड जायगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन उत्पन्न करता है। हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से सदैव फीमेल गैमेटोफाइट निर्मित होते हैं। That's all in this video. Thank you.